किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं किसानी मुद्दे जोर शोर से सोशल मीडिया पर लगातार काफ़ी समय से उठा रहा हूं और इसी क्रम में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि सरकार ने जो हमारा कृषि बजट लगभग 27% तक घटाने का जो काम किया है, और ये काम आज इस मौके की सरकार ने नहीं, पिछली तमाम सरकारों ने घटाते घटाते इसको जमीनी स्तर पर धराशायी करके बिल्कुल ही कम करने का काम किया है। ये क्यों किया है, इससे किसानों को क्या नुकसान और फायदे होंगे, ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सोच विचार कर ये बातें आगाह की हैं कि सरकारें जो 1960 से लेकर के आज 2026 तक ये जो कृषि बजट घटाती आ रही हैं, इसका कारण क्या है। और हमारा जो कृषि वरदान देश कहा जाता है, किसान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इस देश के अंदर किसान का नाम हजारों लाखों बार लिया जाता है, अन्नदाता कहा जाता है। और फिर जब इसकी बारी आती है हर साल बजट के अंदर, तो ये बजट हर साल घटता जा रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है, ये मेन कारण बताऊं उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार कहते किसको है, क्योंकि हमारे काफी किसान साथियों को इस बारे भी अब तक पता नहीं है कि सरकार होती क्या है। साथियों, हमारे प्रिय भाई बंधु रिश्तेदार जो भी हैं, चाहे वो अफसर हों चाहे वो नेता हों, इन सारे सिस्टम को जो चला रहे हैं, जो कानून व्यवस्था देख रहे हैं, जो हमारे देश की नीतियों को चलाने का काम कर रहे हैं, नीतियां बनाने का काम कर रहे हैं, इस सारे सामूहिक संगठन का नाम सरकार है। परंतु आम नागरिक इस संगठन का हिस्सा नहीं होता। उसे केवल वोट का अधिकार है। वो वोट देकर के हमारे अनेक नेताओं को बड़ी बड़ी पंचायत में सर्वोच्च अदालत में पहुंचाता है। दिल्ली की संसद में पहुंचने के बाद वही जितने भी लोग हमारे नियुक्त किए हुए होते हैं, वो लगातार अफसरों का चुनाव करते हैं, उन्हें देश को चलाने के लिए परामर्श देते हैं, उनके साथ जुड़ करके स्कीमें बनाते हैं, और इस सारे सिस्टम का हम सरकार का नाम देते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं आपके लिए जो पैसा मिलना चाहिए वो घटता क्यों जा रहा है, क्यों घटाया जा रहा है। इसीलिए कहता हूं, एक एक बात समझनी है तो हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल के साथ जुड़िए, शेयर करिए, किसान की आवाज़ को उठाने का काम करिए। साथियों, यदि कृषि क्षेत्र को पैसा ज़्यादा मिलता है तो अनेक यूनिवर्सिटियाँ खोली जाती हैं, अनेक नए नए बीजों के ऊपर रिसर्च होते हैं, अनेक नई नई टेक्नोलॉजी आती है, किसान को सब्सिडी के तौर पर राहत दी जाती है, किसान को जहाँ कहीं भी ओलावृष्टि या और कहीं से जो भी नुकसान फसल में हो जाता है तो मुआवजा दिया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसानी खेती को सुदृढ़ और कामयाब बनाने के लिए जितने भी साधन और संयंत्र होने चाहिए, उनके लिए पैसा खर्च किया जाता है। यदि वो पैसा, समझने की कोशिश करें, यदि वो पैसा भारी भरकम सरकार देती है तो जो मैंने बताई ऐसी ऐसी अनेक योजनाओं को अमल में लाकर के किसान की तरक्की की जा सकती है। परंतु यदि वो पैसा सीमित मात्रा में थोड़ा है तो ना ही तो किसी बीज का रिसर्च किया जा सकता, न ही कोई यूनिवर्सिटियाँ खोली जा सकती, और न ही कोई मुआवजा आदि की राशि दी जा सकती, और न ही कोई बहुत बड़े मात्रा में संयंत्र किसान तक पहुंचाने का काम किया जाता। मानता हूं सरकार लगातार घटा रही है, फिर मैंने इस बारे विचार किया कि सरकार घटा क्यों रही है। साथियों, इसमें एक बहुत बड़ा खेल समझ में आया, ये मैं बताने जा रहा हूं। सरसों का बीज मैंने देखा, पायनियर सरसों प्राइवेट, नरमा का बीज मैंने देखा बीटी प्राइवेट, गेहूं का बीज एक बार
एक बार थोड़ा निजात सरकारी संस्थानों द्वारा किया गया, उसके बाद प्राइवेट। जितने भी बीज रिसर्च करके टोटली जो आ रहे हैं प्राइवेट कंपनियों के आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अब दवाई लीजिए, पेस्टिसाइड लीजिए, सारा प्राइवेट कंपनियों के अधीन। खाद ले लीजिए, डीएपी, यूरिया, नाइट्रेट, सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटास, बोरोन, मैग्नीशियम, टोटली प्राइवेट। जब काम प्राइवेट घरानों को करना है, जब सारा का सारा एग्रीकल्चर सिस्टम प्राइवेट घरानों को देना है, तो फिर बजट बढ़ाने की जरूरत क्या है? और जब प्राइवेट घरानों को यह सारा सामान दिया जाता है, एग्रीकल्चर के ऊपर उनका राज स्थापित किया जाता है, तो फिर साथियों आप सभी को पता है कि प्राइवेट वालों की लूट से किसान को कोई बचा नहीं सकता। और जब वो लूट करेंगे तो सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त होगा, और उसी का यह नतीजा है कि आज आपको अनेक वस्तुएं नकली और ना बेअसर बिना रिजल्ट वाली बाजार में मिल रही है। इसार एग्रीकल्चर, करनाल, भरतपुर, छोटे छोटे कार्यालय जिला वाइज कृषि सेक्टर के खोले जा रहे हैं, खुले हुए हैं। नया कोई कार्य सेंटर नहीं खोला जा रहा, नए कोई कृषि डॉक्टर भर्ती नहीं किए जा रहे, नए कहीं पर भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटियां स्थापित नहीं की जा रही। इसका मतलब है बजट घटाओ, एग्रीकल्चर को रोको, और आगे आने वाले समय में कंपनियों का स्थापित करके टोटली समाधान कारगर दवाई बीज कंपनियों के हाथ में दे दो। साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 27% का बजट घटना बहुत बड़ी संख्या का बजट घटता है, बहुत बड़ा पैसा कम होता है। और एक साल के लिए यदि इतना पैसा कम आएगा तो ना ही तो कोई नया रिसर्च होगा, ना ही कोई नई डेवलपमेंट बनेगी, ना ही कोई नई यूनिवर्सिटी बनेगी, और न ही एग्रीकल्चर का विकास हो पाएगा। विकास नहीं हो पाएगा तो 1960 से लेकर के आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, उस टाइम जो बजट कृषि क्षेत्र का था 60% के लगभग था, आज ये 3.1% है। धराशायी लाकर के बजट के अंदर कृषि का योगदान खत्म करना। एक साथी और बता दूं, देश की जीडीपी जो ग्रोथ विकास की दर जो होती है, उसके अंदर किसान की खेती का योगदान लगभग 5% है। पहले तो बहुत ज़्यादा था, परंतु यदि 5% है तो फिर 5% तो बजट होना ही होना चाहिए था। इतना बड़ा भेदभाव इस एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ हुआ है, इस किसानी वर्ग के साथ हुआ है, और ये लगातार हो रहा है। आप इस बात को समझें या न समझें, आप सोशल मीडिया पर अपनी ताकत बढ़ाएं न बढ़ाएं, परंतु जहाँ तक आज मौके के ऊपर जो रूपरेखा तैयार हो रही है, उसके हिसाब से किसानी खेती को बड़े नुकसान की ओर ले जाया जा रहा है। मैं इन्हीं मोटी मोटी बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे। हमारे किसानी चैनल के ऊपर जो जागरूकता रूपी अभियान चलाया जा रहा है, इसको किसानों तक शेयर करके उन्हें समझाने, उन्हें बताने, एक एक बात पहुँचाने का काम करेंगे, और किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया पर ताकत देने का काम करेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में किसान की सुध लेने वाला कोई न कोई खड़ा हो। विचार करना, सोचना और आगे बढ़ना आपका काम है। अनेक तरह की जानकारी देना, बताना और आपको सावधान और सचेत करना मेरा काम है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस बारे जरूर विचार करेंगे। जय हिंद।